नमस्कार। LI स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो चलिए चलते हैं इसके अगले अध्याय पर, जो है जवानी अकेले दहाड़ती है शेर की तरह। यह अध्याय आचार्य प्रशांत द्वारा युवाओं से संवाद के माध्यम से तैयार किया गया है। तो चलिए समझते हैं अपनी जवानी को आचार्य प्रशांत के नज़रिए से। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, लगता है कि लक्ष्य मेरे हैं और दुनिया उनमें बाधा डाल रही है, तो मैं क्या करूं? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती इस सवाल का कोई सकारात्मक जवाब देकर, लेकिन बात थोड़ी सी इसमें अलग है। बात असल में यह है कि वो लक्ष्य भी तुम्हारे नहीं हैं, वो लक्ष्य भी दुनिया ने ही दिए हैं। इसी कारण दुनिया उनमें बाधा डाल पा रही है। वे कहते हैं, जो लक्ष्य पुण्यतः तुम्हारा होता है, दुनिया उसमें कभी बाधा डाल ही नहीं सकती। दुनिया तुम्हारे लक्ष्यों में बाधा डाल देती है ना। तुम लक्ष्य बनाते हो तो लक्ष्य बदल भी जाते हैं। उसका कारण यह है कि वो जो लक्ष्य है वो तुम्हारे हैं ही नहीं, वो भी तुम्हें दुनिया ने ही दिए हैं। तुम उन्हें बस अपना मानकर बैठ गए हो कि ये मेरे लक्ष्य हैं, पर वो मूलतः तुम्हारे लक्ष्य हैं ही नहीं। वो दुनिया ने ही तुम्हें दिए हैं और तुमने धोखे से उन्हें अपना मान लिया है। वे कहते हैं कि इस पर गौर करना ईमानदारी से। जब दुनिया के दिए हुए लक्ष्यों को हटा दोगे तब शायद कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा बचेगा जो पूर्णतः तुम्हारा होगा। फिर उसमें दुनिया कोई दखल डाल ही नहीं सकती। अभी तो तुम देखो ना कि किन बातों को अपना लक्ष्य मानकर बैठे हो। तुम कहते हो कि मुझे अंक ज्यादा लेकर आने हैं। यही कहते हो ना कि अंक ज्यादा लाने हैं, यह मेरा लक्ष्य है। अभी परिणाम निकले थे तो सब घूम रहे थे। कुछ लोग निरुत्तीर्ण हुए तो उदास घूम रहे थे। महीने भर पहले की बात है। तो मैंने पूछा कि उदासी का कारण क्या है। जवाब मिला कि परिणाम खराब आ गया है, अंक अच्छे नहीं आए हैं। तो मैंने पूछा कि यह जो मार्कशीट है, अगर इसको कहीं पर ले जाकर बस रख दिया जाए छिपाकर, और यह पूरा आश्वासन हो कि जिंदगी भर कोई इसे मांगेगा नहीं, किसी को दिखानी नहीं पड़ेगी, ना माँ बाप को, ना दोस्तों को, ना किसी एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, किसी को भी यह दिखानी नहीं पड़ेगी, तो क्या तब भी इतने ही उदास रहोगे? तो वो बोले, नहीं, तब काहे की उदासी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी दिक्कत ही यही है कि यह मार्कशीट घर पर दिखानी पड़ेगी। तो पढ़ने का भी जो उद्देश्य बनाया है कि अंक लेकर आने हैं, वो उद्देश्य भी क्या तुम्हारे अपने लिए था? किसके लिए था? दूसरों को दिखाने के लिए था? वो भी तुम्हारा अपना कहाँ है? तुम कहते हो कि तुम्हें नौकरी करनी है। ईमानदारी से देखो, अगर तुमने नौकरी पाने का लक्ष्य बनाया हुआ है तो क्या वाकई अपने लिए ही बनाया हुआ है क्या? आचार्य जी कहते हैं कि तुम कहते हो पैसे कमाने हैं, तुम्हारा काम अभी ठीक चल रहा होगा। किसी का 5,000 में, किसी का 4,000 में, किसी का 7,000 में। इससे ज्यादा तुम्हारे खर्चे होंगे क्या? और तुम कहते हो कि इतने पैसे की नौकरी करनी है, उतने पैसे की नौकरी करनी है। वो जो पैसा तुम कमाना चाहते हो, क्या वाकई अपने लिए कमाना चाहते हो? नहीं, वो इसलिए कमाना चाहते हो ताकि तुम सबको बता सको, अन्यथा उन पैसों का तुम्हारे लिए कोई उपयोग ही नहीं है। तुम जितने लक्ष्य बना रहे हो, वो सारे के सारे लक्ष्य तुम्हें दुनिया ने दिए हैं, और दुनिया को ही दिखाने हैं कि तुम उन लक्ष्यों को पाना चाहते हो। यही कारण है कि दुनिया उसमें बाधा डाल पा रही है। वे कहते हैं कि अपने लिए तुम कुछ भी करते कहाँ हो? तुम जो करते हो दूसरों के लिए ही करते हो। अपने लिए तुम कुछ भी करते ही कहाँ हो? करते हो? बोलो, कभी अपने लिए कुछ करके देखो जो पूरे पूरे तरीके से तुम्हारी अपनी समझ से निकला हो। फिर दुनिया परेशान नहीं कर पाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगी, यकीन मानो। दुनिया अपनी राह चलती रहेगी, तुम्हें दुनिया से कोई शिकायत भी नहीं होगी। तुम अपना काम करते रहोगे, बिल्कुल बेपरवाह रहोगे। तुम्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ। पर पहले अपने लक्ष्यों की हकीकत को देखो। मेरे लक्ष्य क्या वाकई मेरे लक्ष्य हैं, या मैं किसी और के दिए हुए लक्ष्यों का पीछा कर रहा हूँ? और अगर किसी और के दिए हुए लक्ष्यों का पीछा कर रहे हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लक्ष्य किसी और के तो खुशी तुम्हें कैसे हो सकती है? वे कहते हैं कि मान लो मेरा एक नौकर है, मैं उसको बाजार भेजूं और कहूं, जा ये लेकर आ सामान। उसने सामान लाकर अपना लक्ष्य पूरा कर भी दिया, तो उसमें उसे क्या मिला? जो मिला किसे मिला? मुझे मिला।
जब लक्ष्य ही उसका नहीं है तो उसे कुछ मिल कैसे सकता है। अपना लक्ष्य ढूंढो। पहला लक्ष्य तो यही बनाओ कि मन को हल्का करना है, मन को हल्का बनाना है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर जो हम लक्ष्य बनाते हैं वाकई में वे हमारे नहीं हैं, पर उससे भी तो हमारा फायदा हो रहा है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा फायदा हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे आवश्यकता होती है कि कोई दूसरा उसका फायदा नुकसान सोचे। एक छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, उसे बिल्कुल जरूरत होती है कि कोई उसकी उंगली थामे। पर तुम में से कोई यहाँ छोटा सा बच्चा तो नहीं है। तुम में से कोई नहीं है यहाँ 5 साल का, 8 साल का। कोई 18 का है यहाँ पर, कोई 20 का है, 20 से ऊपर वाले भी होंगे। वे कहते हैं कि तुम्हारा फायदा कहाँ है कहाँ नहीं ये खुद जानो ना। या अभी भी किसी की उंगली पकड़कर चलने का इरादा है। शारीरिक रूप से तो तुम पूरी तरह से युवा हो गए हो, पूरे तरीके से, पर मानसिक रूप से डरते हो कि हम कैसे बड़े हो जाएं। तो मानसिक रूप से अभी 5 साल का बच्चा बने रहना चाहते हो कि कोई आकर के बता दे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शरीर पूरी तरह से गवाही दे रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आप पूर्ण रूप से बड़े हो गए हो। पर आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, लेकिन मन धोखे में रहना चाहता है। मन कहता है नहीं नहीं, कोई और हमारे हाथ आकर थाम कर चले तभी ठीक है। आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ चुके थे। वो किसी से पूछने गए थे कि मैं बम फेंकूं तो इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है, और तुम्हारे तर्क पर चलते होते तो हो गया था काम। तुम्हारे तर्क पर चले होते तो फिर फोन मिला रहे होते कि पापा बम फेंकूं या नहीं। अपने पांव पर खड़े हो, अपनी आंखों से देखो, अपने दिमाग से समझो, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। पर क्या करें, आदतें बिगड़ गई है। जिंदगी भर बैसाखी पर चले हैं, अब अपने पांव पर खड़ा होने को बोलो तो बड़ा कष्ट होता है। हम तो बच्चे ही बने रहना चाहते हैं, बच्चे बने रहने में बड़ा सुख है। वे कहते हैं कि तुम लोग फिल्म देखते हो। एक बहुत पहले फिल्म आई थी राजा बाबू, उसमें शक्ति कपूर क्या बोलता है, मैं तो नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ और यही तुम्हारा नारा है, यह तुम्हारे जीवन का नारा है। उसका जो चरित्र था वो यही कहता रहता था, मैं तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। तो रोज सुबह उठा करो और यही नारा लगाया करो, हम तो शिशु हैं अभी, शिशु छोटे छोटे। मानसिक रूप से तुम बच्चे ही बने रहना चाहते हो, मानसिक रूप से बड़े नहीं होना चाहते हो। और कोई बड़े होने की बात करे तो भाग लोगे और वहां से। वे बताते हैं कि जवानी यह सब बातें नहीं करती कि दूसरे हमारा फायदा देखें। जवानी अपना रास्ता खुद बनाती है, वो आलसी नहीं होती, पहाड़ काट डालती है। झुंड में नहीं चलती जवानी, शेर की तरह चलती है। अकेले होने के डर से दोस्त यार नहीं इकट्ठा करती। शेर देखा है कभी, शान से अकेले चल रहा होता है। और भेड़ें क्या करती है, आओ आओ सब मिलकर मांस बंक करते हैं। शेर बनना है, शेरनी बनना है, जवान शेर शेरनी। इंसान शेरों का शेर होता है। शेर तो फिर भी अपनी आदतों का गुलाम होता है। इंसान में तो यह ताकत है कि वो अपने आदतों का भी गुलाम ना हो। शेर का शेर है इंसान। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं। इस अध्याय में आचार्य प्रशांत ने व्यंग के माध्यम से हमें हमारी जवानी से परिचय कराया है कि जवानी अकेले दहाड़ती है शेर की तरह। तो आशा करता हूँ आप इस अध्याय के निष्कर्ष तक तो पहुँच ही गए होंगे। तो ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं पुनः आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।